हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऐसी डिश जो हमारी दादी नानी हमें बना करके खिलाया करती थी और हमें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी लगती थी। तो आज हम बना रहे हैं ऐसी दो लाजवाब डिश जो कि आपने शायद कभी बनाई नहीं होगी। आजकल तो ये रेसिपी रेस्टोरेंट में बनाई जाती है, तो हम बनाएंगे और आप भी इसी तरीके से ट्राई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पूजास किचन में। और मैं बना रही हूँ राजस्थानी स्पेशल रेसिपीज़ जो हमारी दादी और नानी बना करके खिलाया करती थी। आज हम बनाएंगे भिंडी की दो अलग अलग रेसिपीज़। आप भी बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम बनाएंगे और आप भी आज ही बना करके ट्राई करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, नहीं तो फिर आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी कि हमने किस तरीके से बना करके तैयार की है। हम दो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसमें से हमने बनाई है फर्स्ट रेसिपी में हम भिंडी को काट करके धो लेंगे। बीच में आप चीरा भी लगा सकते हैं और लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके हमने भिंडी को लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके ऑयल गरम करके हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। उसे आपको 80% उसको पका लेना है, यानी कि फ्राई कर लेना है और अलग निकाल के रख लेना है। और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और उसके बाद गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे राई, चटकाएंगे हम उसमें डालेंगे हम जीरा, थोड़ा सा हींग और मैंने ली है 2 साबुत लाल मिर्च। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पर तड़के में हम डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा और खुशबू भी। उसके बाद हमने लहसुन और प्याज और जिंजर, अदरक, ये सब मिला करके हमने मसाला तैयार कर लिया है। तो आप भी इसी तरीके से मसाले को अच्छे से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिस टाइम हम लहसुन प्याज का मसाला, अदरक का मसाला तैयार कर रहे थे, तो हमने उसी के अंदर लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर सब मिक्स कर करके हमने मसाला तैयार कर लिया है और हमने उस मसाले को फ्राई होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। आप इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ऊपर से हमने ली है 2 हरी मिर्च। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे, कच्चा ना रहे, इसका हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमने मसाला तैयार कर लिया है, आप भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। और एक कटोरी या बाउल लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन और हम डालेंगे दही। ये भी हमने 2 चम्मच लिया है, ये खट्टा दही है। आप अगर खट्टा नहीं खाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कम खट्टा भी ले सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से इसका घोल तैयार कर लेंगे ताकि इसमें बेसन की कोई गुठलियाँ ना रहें, क्योंकि हमें यह मसाले के अंदर डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला पक कर के तैयार हो गया है। देखिए, आपको भी इसी तरीके से तैयार करना है। और हमने जो बेसन और दही का घोल तैयार किया था, उसको आप अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम उसको हिलाएंगे, उसके बाद हम इसको मसाले में डाल देंगे और हमारी चम्मच को हम चलाते रहेंगे, यानी कि हिलाते रहेंगे। नहीं तो जो गरम मसाला है उसके अंदर हम जब हमारा घोल डालेंगे तो वो फट सकता है, जो दही है वो फट सकता है, इसलिए हम हमारी चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक उबाल नहीं आए। देखिए, हमारे मसाले में और हमारे घोल में थोड़ा सा उबाल आ गया है, तब भी हम थोड़ा सा इसे हिला रहे हैं और ये गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद हमने जो भिंडी को फ्राई करके रखा था फ्रेंड्स, हम वो इसके अंदर डाल देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर एक बड़ा साइज़ का टमाटर है, ये हमने डाला है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वैसे अगर डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। हमारी दादी है ना, जो इस रेसिपी को बनाती थी, तो वो ये सब चीज़ें डालती थी। तो आज हमने वो ही सब चीज़ें डाल करके हमारी रेसिपी को तैयार किया है। ऊपर से हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हमने सेंधा नमक डाला है। आप जो नमक खाते हैं आप वो वाला नमक डाल सकते हैं। देखिए, बातों ही बातों में हमारी रेसिपी बन कर के तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बहुत लाजवाब लगती है। ये आप लंच और डिनर दोनों में बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी है, आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है। आप ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप हमें
ये भी बताएं फ्रेंड्स कमेंट में कि आप ये रेसिपी को किस तरीके से बनाते हैं, यानी कि भिंडी को आप और किस किस तरीके से बनाते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर राजस्थानी स्पेशल रेसिपीज़ हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर के मेरी हर रेसिपी देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और हम दूसरी रेसिपी बनाने के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सेकंड रेसिपी। ये रेसिपी आजकल रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है और सबको बहुत पसंद आती है। तो हम रेस्टोरेंट में बनने वाली बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बहुत सबको पसंद आने वाली रेसिपी हम रेस्टोरेंट में बना कर के खाएंगे? नहीं नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, है ना। तो हम सारे सामान अपने घर पर ही लाएंगे और अपने ही घर में रेस्टोरेंट वाली रेसिपी बना कर के खाएंगे। और हमारे बच्चे और हमारे घर के जितने भी लोग हैं, ये रेसिपी जब हम बनाएंगे और वो खाएंगे तो वो रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। सबसे पहले हम एक बड़ा साइज़ का प्याज लेंगे और उसे हम चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे और एक एक स्लाइस अलग करके हम उसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची रहना चाहिए। आप उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे पहले, और फ्राई करके हम उसे अलग प्लेट में रख लेंगे। और लंबे लंबे टुकड़ों में काटी हुई भिंडी धो करके हमने साफ़ कर ली थी पहले, उसके बाद काटी है, उसे भी हम ऑयल में डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। मतलब हमें इसे 80% पका लेना है, एकदम गले नहीं, इसका ध्यान रखना है। और जब आप इसे ऑयल में डालेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं हो। अगर पानी होगा तो ये और भी पानी अंदर छोड़ देगी और चिकनी हो जाएगी, तो हमारी डिश बन करके तैयार नहीं होगी जैसी हम बनाना चाह रहे हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट में बनती है उस तरीके से नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से फ्राई कर लेंगे जिस तरीके से हमने किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमने जिस तरीके से बनाई है आपको भी इसी तरीके से बनानी है। अगर आपने कोई भी गड़बड़ी कर दी है तो फिर आपकी रेसिपी उस तरीके से नहीं बनेगी जैसे कि रेस्टोरेंट में बनती है। भिंडी को हमने फ्राई करके एक थाली में अलग से निकाल दिया है और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। और उसके बाद हमने डाली है 2 से 3 लौंग। लौंग डालने के बाद हमने डाला है थोड़ा सा जीरा। देखिए फ्रेंड्स, जो रेस्टोरेंट में खाना बनता है वो भी इसी तरीके से बनता है, बस वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और हमने डाली है 2 से 3 खड़ी साबुत लाल मिर्च। उसके बाद हमने डाला है लहसुन प्याज का मसाला। अदरक भी आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था फ्रेंड्स तो मैंने नहीं डाला है, बट आप डाल सकते हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में अदरक भी डालना ज़रूरी होता है और इसी से और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर से डालें और आप इस मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम घर में सब्जियां बनाते हैं ना, उसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले भी बनाते हैं, बस थोड़ा सा फेरबदल कर देते हैं वो। इसके बाद हमने डाला है इसके अंदर मसाला हल्का सा फ्राई होने के बाद हमने डाला है लाल मिर्च, धनिया और हल्दी पाउडर, और हमने डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। तो आप भी ये सब डालें। फ्रेंड्स मसाले को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। आप चाहे तो ढक कर के भी पका सकते हैं ताकि इसके मसाले के जो छींटे हैं वो आसपास ना गिरें, गैस के ऊपर हमारा गैस गंदा ना हो। उसके बाद हमने इसमें डाला है नमक स्वाद अनुसार। हमने सेंधा नमक लिया है फ्रेंड्स, आप जो भी जो भी नमक आप डालते हैं आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमने लिया है 2 से 3 टमाटर हैं, ये 2 से 3 और बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हुए हैं हमने, क्योंकि ये दिखने चाहिए, है ना। खाने में तो टेस्टी लगे पर हमारी जो डिश हमने तैयार की है वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, इस तरीके से अपनी डिश को तैयार करते हैं कि वो खाने के साथ साथ देखने में सबसे डिलीशियस, बहुत टेस्टी और बहुत सुंदर लगने वाली होनी चाहिए, है ना। तो हम भी इसी तरीके से बनाएंगे। हम हमारे टमाटर जो हमने डाले हैं वो हद से ज़्यादा गलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर गल जाएगा ना तो फिर मसाले में बिल्कुल ग्रेवी जैसा ही हो जाएगा।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये टमाटर बहुत ज़्यादा गले नहीं, ताकि दिखते रहेंगे सब्ज़ी में तो देखने में कलर भी बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर भी बहुत अच्छी लगेगी हमारी डिश। और ऊपर से हमने जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है फ्रेंड्स। ये हमने 80% पहले से ही पकाया हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसे, बस आप थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और 2 से 5 मिनट ढक कर के और पका लेंगे। और उसके बाद हमने जो प्याज थे हमारे फ्राई करके हमने रखे थे, ये भी हमने 80% ही पकाए थे फ्रेंड्स। इसे भी हम ऊपर से डाल देंगे ताकि ये देखने में बहुत अच्छा लगे। हम चाहे तो इसको पहले भी डाल सकते थे, मगर ये मसाले में घुल जाता प्याज, तो नज़र भी नहीं आता। रेस्टोरेंट वाले बस यही करते हैं कि जो भी चीज़ उन्होंने डाली है वो नज़र आती है, सुंदर दिखती है, तो हमें भी इसी तरीके से बना करके तैयार करनी है। और हमने ली है आयरन की कढ़ाई, तो इसके अंदर जो भी खाना बनता है फ्रेंड्स वो तो हेल्दी होता ही है। फ्रेंड्स, बातों ही बातों में हमारी रेसिपी बन करके तैयार है, तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है हमारी डिश, तो सोचिए खाने में कितनी टेस्टी होगी, है ना। तो आज आप ये रेसिपी बना करके ट्राई करेंगे ज़रूर से, और आज ही बनाएंगे, बिल्कुल आपको आज ही बना करके तैयार करनी है और अपने घर वालों को बना करके खिलानी है। और फिर आप हमें ज़रूर से कमेंट करेंगे कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी है, पसंद आई है या नहीं। तो आप हमें ज़रूर से कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। और आप इसे खा सकते हैं या आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, ब्रेड के साथ, या फिर आपकी और कुछ खाने की इच्छा है आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे। और आपको रेसिपी पसंद आई है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट और राजस्थानी स्पेशल रेसिपी बना करके अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। और आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ये वाली डिश बनाना, और जो हमने फर्स्ट डिश बनाई थी वो भी आप बनाएंगे फ्रेंड्स, और हमें कमेंट में बताएंगे कि आप इन दोनों जो डिश हमने बनाई हैं दो, उसमें से सबसे अच्छी वाली डिश आपको कौन सी लगी है, मतलब कि फ़र्स्ट या सेकंड, दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टेस्टी लगी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूं फिर से कि आप रेसिपी तो देख लेते हैं बट आप लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ फ्रेंड्स कि आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें। अगर किसी को सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, या फिर इस तरीके से बनानी नहीं आती है, या फिर ये वाली डिश बनानी नहीं आती है, तो आप किसी को शेयर भी कर सकते हैं, आप उनका भला भी कर सकते हैं और हमारा भी भला कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये रेसिपी लाइक करनी है अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लाइक ही करना है, आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।